हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत हम लोग खोरठा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग 100% सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। इस साफ मनसा के साथ हम लोग आपके साथ कंटेंट पर काम कर रहे हैं और आपका सिलेबस जो है यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से पूरा होगा, 100% कवर होगा। सिलेबस के अलावे भी जो एग्जाम पैटर्न जो इसका है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे के सालों में, जो झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जेटेट हुआ या फिर किसी भी तरह का जो एग्जाम है, उसमें जो खोरठा सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। जो भी एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर कुछ यहाँ पर करेंगे। चलिए, हम लोग जो है गद्य पाठ से इसका स्टार्ट लिए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अजगर नाटक और छायर कहानी संग्रह को अच्छे से पढ़ा, उसके एमसीक्यू को देखा। अभी हम लोग सोंद माटी कहानी और कविता संग्रह को देखे हैं, उसका कहानी को के कंसेप्ट को अच्छे से समझे हैं। अब उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू थोड़ा सा जो बन सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कहानी के एक एक लाइन से एमसीक्यू बनता है, उतना हमें नहीं करना है। इतना एमसीक्यू देख लेना है कि हमसे हाँ हो रहा है, ताकि हमारा टाइम बच सके। चलिए, अब हम आज देखेंगे जो सोंद माटी कहानी संग्रह है, थोड़ा-सा उसके लेखक के बारे में, इसके प्रकाशक और इसमें कितनी कहानियाँ हैं, यह सब थोड़ा-सा देखते हुए इसके समरी को देखते हुए एमसीक्यू कर लेंगे और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। सोंद माटी जो है ये कहानी और कविता संग्रह है। आपसे अगर पूछेगा कि ये क कहानी संग्रह है या फिर कविता संग्रह है, उपन्यास है या फिर क्या है? तो आपको बताना होगा यह कहानी और कविता, इसमें कहानियाँ भी हैं। कहानियाँ कितने हैं इसमें? 10 है और कविता कितनी है? 31 है, ठीक है। इसका प्रकाशन मैंने पहले भी बताया, इस बार भी आपको रिकैप के तौर पर देख लेना है। अगर इसका प्रकाशन जो है, पहला प्रकाशन 1990 में हुआ था, दूसरा प्रकाशन 2017 में। इसके प्रकाशक कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार, झारखंड। हम लोग देख लेते हैं जो सोंद माटी कहानी संग्रह है, जिनके लेखक का नाम क्या है आप लोग जानते होंगे, प्रोफेसर विनोद कुमार, ठीक है। सोंद माटी कहानी संग्रह के लेखक का नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार। इस कहानी संग्रह में 10 कहानियां हैं और 10 में से हमको 3 ही पढ़ना है सिलेबस में, लेकिन आपको कहानियों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा ये कहानी विनोद कुमार जी ने लिखा है या नहीं, या फिर कौन-सी कहानी विनोद कुमार जी की लिखी गई है, कौन-सी कहानी विनोद कुमार जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, सोंद माटी में ओ दीदा है या नहीं, मलकी बहू है या नहीं, तो आपको कहानियों के नाम याद होने चाहिए। देखिए, सोंद माटी में जो पहला कहानी है, वो सोंद माटी कहानी संग्रह में जो पहला कहानी है, उसका नाम है उबार, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद है जिनगी डोआनी, तीसरा कहानी है धुंधा धुंध धुआं धुंध, माय के लोर, हम लोग बोने के लोर भी पढ़े थे, यहाँ पर है माय के लोर। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। बोनेक लोर जो है वो छायर कहानी संग्रह में कहानी नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी 10 कहानियाँ हैं, उसमें भी कहानियों के नाम हम लोगों ने किया है। यहाँ पर चौथा कहानी है माइक लोर, 5वां कहानी है अजवाइर भौजीक बेनाइल चेंगा, अजवाइर भौजीक बेनाइल चेंगा, दूप पैला जोंडरा, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हूब। इतनी कहानियाँ आपको याद रखने हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से देखिए, उबार, जिनगी डोआनी, धुआंधुंध, माय केलोर, अजवाइर भौजिक, बेंडाइल चेंगा, दो पैला जोंड्रा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हूब। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोफेसर विनोद कुमार के कुछ इनके बारे में जानकारियाँ, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1961 को, ठीक है। 18 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? दारू जुमरा हजारीबाग में। इनके माता का नाम क्या है? शुभवती देवी। पिता है इनके मथुरा प्रसाद। इनका जो शिक्षा हुआ था, बीए का जो पढ़ाई हुआ है, संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से। एमए की पढ़ाई इन्होंने खोरठा सब्जेक्ट से किया है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, रांची विश्वविद्यालय से। रांची कॉलेज रांची में ये प्राध्यापक भी रह चुके हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सोंद माटी जो कि गद्य पद्य संग्रह है, धुवैया धमक जो कविता संग्रह है, रूसल पुटूस खोरठा कविता संग्रह है, एक टोकी पुल और खोरठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने कहानी के बारे में देखा, हम कितनी कहानियां हैं, लेखक के बारे में देखा। अब थोड़ा सा समरी भी एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं। ये है एक छोटे से गांव की कहानी जिसका नाम है उबार। और उबार का मतलब होता है, खोरठा में उबार कहते हैं, अगर हिंदी में बोले तो मतलब कि कल्याण हो गया, ठीक है।
कल्याण हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। ये होता है हिंदी में इसका मतलब। एक छोटे से गाँव की कहानी है जिसमें एक क्या होता है, खेत है, छोटे-छोटे किसान रहते हैं। कुछ यहाँ पर जैसे कि हर गाँव के बारे में है कि कुछ पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं जो कि भोले-भाले गरीब किसानों को लूट कर उनका उनको क्या करते हैं, उल्लू बनाकर उनका सब कुछ लूट लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इस तरह का ये कहानी है जिसमें कि इस कहानी के थ्रू जो विनोद जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, उन्होंने यह संदेश देने का कोशिश किया है कि आप पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगर आप दृढ़ निश्चय से कोई फैसला ले लिए हैं, तो आप वो कर ही रहेंगे। उस गाँव की कहानी है। इस गाँव में एक छोटा-सा पूरब की ओर झबरू का घर है, जिसके पास बैल हैं, उसके 2 बेटियाँ हैं, 1 लड़का है जिसका नाम है भियारी। झबरू का बेटा का नाम क्या है? भियारी, और झबरू है उसके पिताजी का नाम। झबरू की वाइफ़ है ये, ठीक है? और ये झबरू की माँ है। झबरू की माँ जब ज़िंदा थी, यानी कि बिहारी की दादी, तो ये सोचती, मतलब उन्होंने बोला था कि मेरा पोता जब बड़ा हो जाएगा, तो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और झबरू की माँ को इस कहानी में इनका बताया गया कि इनका देहांत हो गया, लेकिन जब ये ज़िंदा थी, तो इन्होंने ये बात कहा था कि मेरा पोता जब बड़ा हो जाएगा तो वह एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए झबरू दिन-रात खेतों में काम करता है। चूँकि यह एक छोटा-मोटा किसान है, एक गरीब किसान है जिसके पास कि बहुत कुछ तो नहीं है, 2 बैल हैं, एक पीछे 2 कट्ठा घर के पीछे, पूरब की ओर घर के पीछे क्या है, एक छोटा-सा खेती है 2 कट्ठा का, ठीक है? और उसके घर के ओसारा पर जो बैल को बाँधते हैं, जिसको हल बैल को जुआट, वो है। ठीक है? तो इस तरह से इसके पास यही उसकी ज़िंदगी है, यही उसकी उसका दुनिया है। और किसान का इसमें बताया गया है कि किसान का जो साथी होता है, अगर उसका साथ भगवान दे दे, नेचर उसका साथ दे दे, अगर पानी-वानी, मौसम अगर सही समय पर दे दे, तो किसान का ज़िंदगी चमक जाता है। एक समय ऐसा हुआ भी कि इसका जो है फसल बहुत अच्छा हुआ उस साल। उस साल जब इसका बहुत अच्छा फसल होता है, तो ये सोचता है कि जो इसका लड़का है, मैट्रिक करके घर पे बैठा हुआ है बिहारी, इसको कॉलेज में नाम लिखा दिया जाए। तो इस गाँव के जो कुछ लोग हैं, इस गाँव में कुछ लोग हैं जो धनी हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है? वो नहीं चाहते हैं कि इस गाँव के कोई भी गरीब व्यक्ति क्या करे, तरक्की करे और वो फले-फूले। तो ये लोग क्या होता है, जब एक-एक करके ये क्या करता है, लोगों को फँसाता है, उसको उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो इस गाँव में भी वैसे ही 3 लोग हैं, गणेश, महेश और बीरू। ये बीरू जो है साहूकार का लड़का है, ठीक है? ये सब क्या करता है, किसी-किसी गरीब सीधे-साधे लोगों को फँसाता है और उसका ज़िंदगी बर्बाद करता है, ठीक है? अगर कोई गाँव में फल-फूल रहा है या तरक्की कर रहा है, तो ये लोग देख नहीं सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा उससे क्या करता है, उसको किसी तरह से उसको बिगाड़ने का कोशिश करता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब झबरू का एक समय चल पड़ता है, वो उसका फसल बहुत अच्छा होता है, तो वो सोचता है इस बार फसल को बेच करके हम अपना लड़के का एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे शहर में, और फिर उसके बाद मेरा लड़का पढ़ लिख कर क्या करेगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जो कि मेरी माँ का सपना था। तो क्या होता है कि ये एक बार की बात है, ठीक है? एक बार की बात है, ये जो गणेश है, गणेश और झबरू के बीच कुछ बात को लेकर कहा-सुनी होता है, झगड़ा टाइप से होता है। तो इन दोनों को पता चल जाता है, महेश और बीरू को। तो ये लोग क्या करता है, मौके का खोज में ही रहता है। रात को झबरू का बैल को खोल करके ये गणेश के खेत में छोड़ देता है, गणेश के गेहूँ के खेत में छोड़ देता है। ये बैल क्या करता है, गणेश के जो है सारे गेहूँ का खेत, पूरा गेहूँ को खा जाता है। सवेरे के टाइम में झबरू जब घर से देखता है कि वहाँ बैल नहीं है, तो वो रास्ते पर बहुत भारी मन से चला जाता है, उसका बेटा भी बहुत दुखी है, ये भी रास्ते पर भारी मन से चल रहा है। फिर आगे जाकर देखता है गणेश जो है गुस्से में लाल है, उससे लड़ने के लिए एकदम पूरा तैयार है। ये इसको बहुत डाँटता है, गाली देता है, ये रोने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो महेश और बीरू है, ये मतलब इन दोनों के बीच क्या करता है कि मतलब यही लोग आग भी लगाया और पानी से बुझाने का भी कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच क्या किया, पंचायत का व्यवस्था करवा दिया। पंचायत बैठा और पंचायत में भी यही लोग पंच के रूप में थे, कौन? बीरू, महेश, ये सब। तो क्या ही ये न्याय करेगा? न्याय के रूप में इन्होंने कहा कि तुमको ₹500 जुर्माना देने होंगे, ठीक है? और न्याय के लिए ₹20 इससे घूस भी लिया था, ठीक है? तो ₹500 जो जुर्माना तो आपको तुमको देना होगा,
तो आखिर इतना छोटा किसान, गरीब किसान, वो 500 रुपया कहाँ से लाएगा? तो उसने अपना खेती-बाड़ी, घर-द्वार सब कुछ बेच दिया और 500 रुपया में से 200 रुपया क्या किया, जुर्माना के तौर पर दे दिया और वहाँ से निकल कर, गाँव से निकल कर शहर आ गया और 300 रुपया जो उसका बचा था, उसमें से उसने अपने बेटे का, जो बिहारी है, उसका एडमिशन करवा दिया कॉलेज में। आईए की परीक्षा में जो है उसका बेटा बिहारी फर्स्ट भी आया। वो टीचर लोग का सपोर्ट भी, फिर वो क्या किया, प्यार भी पाया। उसके बाद जब कॉलेज में नाम लिखाने के 3 साल बाद झबरू का देहांत हो जाता है और बीए का जब बीए में नाम लिखाने के लिए बिहारी को क्या करता है, उसकी माँ जो है अपना हौसली बेचकर बीए का एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन करवाती है। फिर क्या करता है, जो बिहारी है वह इंस्पेक्टर का एग्जाम देता है और उसमें पास कर जाता है। बिहारी जो है इंस्पेक्टर बन भी जाता है, लेकिन उस समय उसके पिताजी उसके पास नहीं रहते हैं। बिहारी का मन बहुत दुखी होता है, लेकिन इस कहानी में ये है कि जो झबरू था, वो किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा ही दिया और उसका बच्चा इंस्पेक्टर बन गया। और ये कहानी में यही दिखाया गया है कि आपका निश्चय अगर दृढ़ हो तो कहीं ना कहीं से आप पूरा कर ही लेंगे। तो ये कहानी था। आपको अगर अच्छा लगा है तो समरी को देखें, इससे पहले कहानी को भी आपने सुना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि लेखक से, किताब के संग्रह से और इस बुक से जो है क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने पहले बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस बने जा सकते हैं, तो आपको टाइम खराब नहीं करना है। देखिए, सोंद माटी कहानी संग्रह लिखवैया के है, कौन है? इसका जो सोंद माटी कहानी संग्रह का लिखवैया कौन है? तो विनोद कुमार, आपको पता है। सोंद माटी किताबें प्रकाशक कौन लागे? ठीक है, तो कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी। ठीक है। सोंद माटी प्रकाशन बछर लागे, कौन से वर्ष में सोंद माटी का प्रकाशन हुआ था? पहला प्रकाशन हुआ था 1990 में और दूसरा हुआ था 2017 में। इसे भी आपको याद रखना है। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर लागे, तो डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म वर्ष जो था वो 18 नवंबर 1961 था। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेजे पढ़ावत, तो किस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया था? तो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में। आपने, अब मैंने सब बताया है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उबार कहनी कौन किताबें छपल है? तो उबार कहनी बताइए कौन सा किताब में छपा था? सोंध माटी में। उबार कहनी के मुख्य पात्र, तो उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? गबरू है, बिहारी है, झबरू है, कौन है? तो बिहारी और झबरू दोनों है। तो आपको बताना होगा बी और सी दुइयो। उबार कहानिये झबरू की लागे, उबार कहानी में झबरू कौन है? वकील है, मास्टर है, डॉक्टर है या फिर किसान है? तो वह किसान है। अगला देखिए, झबरू का बेटा नाम की लागे, झबरू के बेटा का नाम क्या है? बिहारी है, महेसर है। महेसर के बारे में आपको याद है क्या? महेसर, इससे पहले जो हमने कहानी पढ़ा था, कौन सा कहानी था वो? आपको बताना है कौन से कहानी का पात्र है महेसर। और मंगरा है ना याद आप लोगों को? मंगरा कौन से कहानी का पात्र है? अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बता देंगे महेसर और मंगरा के बारे में। आप देखिए, झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजहल, कहता है झबरू अपने बेटा बिहारी को क्या बनाना चाहता है? तो पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता था, जो उसकी दादी का सपना था। सोंद माटी किताबें पहला मतलब पहला कहानी कौन सा है? तो सोंद माटी किताब का पहला कहानी है उबार। अब देखिए आगे, सोंद माटी किताबें कई गो कहानी सोजरल हल है, तो कहता है सोंद माटी की किताब में कौन कितना कहानी है? तो 10 है। 10 कहानी का नाम आपको याद रखना है। सोंद माटी किताबें कहानी नाय लगे, कौन सा कहानी है जो यहाँ पर सोंद माटी की नहीं है? तो कहानी का अगर नाम आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। ये उदासी है यहाँ पर। उबार कहानी पुलिस इंस्पेक्टर के बने हैं, कौन है? गोबरा है। देखिए, आप याद कीजिए, गोबरा कौन से कहानी का पात्र है? मंगरा कौन से कहानी का पात्र है? जबरू तो उसका पिता है और बिहारी जो है इसमें इंस्पेक्टर बनता है। एकर मैदे कौन कहानी विनोद कुमार के लिखल लागे? बताओ कौन सा कहानी इसमें विनोद कुमार ने लिखा है? माई के लोर, ओ दीदा, भीतर बाहर या फिर सब? तो इसमें से सब कहानी विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। सोंद माटी कहानी संग्रह में यह है। 10 कहानियों को आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर हमारे चैनल को शेयर कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए उम्दा क्वालिटी के साथ, हम लोग साफ मनसा के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। आपका अगर सिलेक्शन में या फिर आपकी सफलता में अगर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है तो आप सफल सफल होने के बाद आप हमसे मिलिए, बहुत मुझे खुशी होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए, अपनी पढ़ाई को पुख्ता कीजिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका